नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी में बिहार वासियों को 7217 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में गांधी मैदान पहुंचे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते जो रोजगार के नाम पर आपकी जमीन लिखवा लेते थे। वह लालटेन का दौर था, ये नई रोशनी का बिहार है, इसलिए बिहार का संकल्प अटल है, एनडीए के साथ हर पल। बीते साल में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। मोतिहारी से पीएम मोदी ने बिहार को कई सौगात दिए। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बिहार को करीब 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। मोतिहारी से पीएम मोदी ने कहा कि हमने बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया। आज दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देख रही है। बिहार में सामर्थ्य की कमी नहीं है। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले क्या हाल था सभी जानते हैं। 2005 से पहले कोई काम नहीं होता था। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी तब से लेकर 20 साल से काम कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम हो रहा है। मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बिहार के लिए किए गए कामों को याद रखना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जो सरकार हम लोगों की बनी है, अब पहले क्या हाल था। जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। खबर अररिया से है, जहां आरजेडी की विशेष टीम पटना से पहुंची। टीम ने फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हो रही अनियमितता की पड़ताल की। आरजेडी के वरीय नेता डॉक्टर एसएम हुसैन सहित कई लोगों के द्वारा गांव-गांव पहुंचा गया और लोगों से एसआईआर के काम में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली गई।
पटना के पारस हॉस्पिटल में गुरुवार को कुख्यात चंदन हत्याकांड में 6 अपराधी शामिल थे। ये अपराधी पारस हॉस्पिटल बाइक से आए थे, जिसमें 5 शूटर हॉस्पिटल के अंदर गए, जबकि एक पिट्ठू बैग लिए अपराधी मास्क पहने था और वह अस्पताल के नीचे रेकी कर रहा था। सभी 6 अपराधियों की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहने, मास्क पहने छठा अपराधी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया था। यह अपराधी एक बाइक ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। पारस अस्पताल में गुरुवार को कुख्यात चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज चंदन का शव उसके पैतृक गांव लाया गया, जहां परिजनों ने चंदन का अंतिम संस्कार किया और शव को जल प्रवाहित किया। बता दें कि चंदन मिश्रा पटना की बेउर जेल से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आया था। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक हत्या हुई है जी। इसमें सबसे बड़ी प्रशासन की कमी है जी। प्रशासन अगर सही रहता तो ये शायद हत्या नहीं होती। और हम लोग जो है इनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि इनको जो है सरकार कम से कम 50 लाख रुपया तत्काल दे। खबर कटिहार से, जहां के शहरी क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय 10 से ज्यादा समय से चल रहा है। स्कूल टीन के शेड के नीचे चल रहा है। स्कूल में करीब 135 छात्र छात्राएं हैं और 8 शिक्षक हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर न तो भवन है, न ही बिजली की व्यवस्था। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खबर छपरा से, जहां के घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। रेविलगंज का नाथ बाबा घाट बाढ़ के पानी में डूब गया है। इसके आसपास के खेत भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रोहतास से खबर है, जहां कांव नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। कांव नदी में नहाने ये 5 बच्चे गए थे। 5 में से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। राजपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रोहतास से खबर है, जहां कपड़ा दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में दुकानदार की हत्या हुई। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। अमझोर थाना क्षेत्र का यह मामला है। कुछ पहले खेत में गए थे, उधर से घूम के आ रहे थे और वो लोग पहले से घात लगा के बैठा था। आया टेंडम वो लोग उनके ऊपर डंडा लाठी से हमला किया। बहुत बुरी तरह मार दिया। हम लोग के पता चलने के बाद हम तिलौथू रहते हैं, तिलौथू से गए, तब तक उनको रेस्क्यू करके उनको उठा के और लेके आ रहा था वो लोग हॉस्पिटल, तो आने के दरम्यान में खत्म हो गए। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कुल्लू के बंजार में कई जगहों से भूस्खलन की खबर सामने आई है। कुल्लू के भलाड़ में तो रोड पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे स्थानीय लोग और स्कूली बच्चों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। वहीं लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक आज शाम 4 बजे होनी है। राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल होंगे। मॉनसून सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। भीषण बाढ़ से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। यहां से बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदी का रौद्र रूप ऐसा है कि वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आतुर है। बाढ़ बारिश की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब प्रांत के लाहौर, फैसलाबाद, ओकारा, साहिवाल और पाकपत्तन में हुआ है। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। सड़कों पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। पानी के तेज बहाव के आगे भारी भरकम गाड़ियां भी टिक नहीं पाई और किसी पत्ते की तरह तेज रफ्तार से बहती दिखाई दी। शहर में इतना पानी जिसने भी देखा, एक बार के लिए उसके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया कि ये सड़क है या दरिया। वहीं पाकिस्तान में आलम यह है कि शहर टापू बन चुके हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। अब लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में है। यहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से नदियां उफान पर है। यहां शहर पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। भारी बारिश होने से पाकिस्तान में भी नदी और नाले उफान पर है। वहां कुछ लोग उफनती नदी की तेज बहाव में फंस गए, जिनका रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया और सैलाब के बीच फंसे लोगों की जान बचाई जा सकी।
प्रयागराज का संगम क्षेत्र इस समय बाढ़ के चलते समुद्र में तब्दील हो गया है। गंगा और यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और अब हनुमान जी के ऊपर से गंगा की धारा बह रही है। ऐसे में संगम आने वाले श्रद्धालु अब मंदिर के बाहर ही स्नान कर पूजा पाठ करके लौट रहे हैं। बाढ़ आने से पहले लेटे हनुमान मंदिर फूलों से सजा रहता था, लेकिन अब गंगा जी के जलाभिषेक के बाद वह स्नान कर रहे हैं और उनके ऊपर से गंगा जी की धारा बह रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूब गए हैं। जहां पर महाकुंभ सिटी बसाई गई थी, वो इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। खबर पहलगाम हमले को लेकर है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया। लश्कर ए तैयबा, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, उसी का यह मुखौटा संगठन है टीआरएफ, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। हिमाचल में मॉनसून सीजन में आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 110 हो गई है। वहीं 199 लोग घायल हुए हैं। आपदा में अभी 35 लोग लापता हैं। नुकसान की बात करें तो पूरे प्रदेश में 377 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 723 घरों को नुकसान पहुंचा है। 915 पशुशालाएं हैं और 256 दुकानें जमींदोज हुई हैं। इस आपदा में 1272 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे गए हैं। प्रदेश में अभी भी भारी बारिश से 250 सड़कें, 81 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 61 परियोजनाएं ठप हैं। खबर रांची से है, जहां पिस्का मोड़ के टंगरा टोले स्कूल की बिल्डिंग भारी बारिश के कारण गिर गई। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, उसे कोरोना के दौरान ही खाली करा लिया गया था। स्कूल को मधुकम में शिफ्ट कर दिया गया था। जर्जर स्कूल भवन में कुछ लोग रात गुजारते थे। बीते 1 महीने से रांची में झमाझम बारिश हो रही थी, जिसके कारण बिल्डिंग और कमजोर हो गई थी। जमशेदपुर से खबर है, जहां जमशेदपुर खड़गपुर रेल मार्ग पर हादसा हो गया। मालगाड़ी से कटकर 3 हाथियों की मौत हो गई। 15 से 20 हाथियों का झुंड पार कर रहा था। मालगाड़ी की चपेट में 3 हाथी आए। काफी देर तक ट्रैक पर हाथी डटे रहे। बंगाल के सहडीहा स्टेशन के पास ये घटना हुई। खबर गुमला की सिसई से है, जहां एक महिला पर प्राचीन शिव मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में एनएच को लोगों ने जाम किया। विरोध में रांची गुमला मार्ग को जाम रखा गया। पुलिस ने समझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बोकारो से खबर है, जहां गोमिया के मजदूर की विदेश में मौत हो गई। अफ्रीकी देश नाइजर में गोली लगने से मौत हुई। मजदूरी करने के लिए गणेश करमाली गया हुआ था। WAAP प्रोजेक्ट में यह काम कर रहा था। गणेश के बहनोई को भी गोली लगी। 15 जुलाई को नाइजर में गोलीबारी हुई थी। मृतक का शव लाने की कोशिश जारी है। खबर धनबाद से है, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी पर रक्तदान शिविर में इकट्ठा किए गए ब्लड को प्राइवेट अस्पताल में बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद सोसाइटी ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। आरोप लगाने वाले का दावा है कि करीब 200 यूनिट खून को निजी अस्पतालों में बेचा गया। हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे, जिसके माध्यम से 240 यूनिट खून इकट्ठा किया गया था। यहाँ पर कुछ लोग कंप्लेन किए हैं कि प्राइवेट में कैंप में मैडम गई है, तो इसका जांच का आदेश मिला है। इस पर जांच हो रही है और इसमें जांच में हम लोग जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, हमारे पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी के दिशानुसार हम लोग इस पर जांच करके और बहुत जल्द उसका हम लोग खुलासा करेंगे। इस पे जांच के लिए जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। उनका आवेदन है। जो लेन देन है उस पर मतलब स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है इस पे, और इसका कोई निर्णय बहुत जल्दी निकालेंगे हम। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।